नोटबंदी यानी डिमोनेटाइजेशन के 8 साल बाद हमारे देश में करप्शन का क्या हाल है, इसके बारे में तो हमें बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। ना कोई नहीं बोलेगा कि डिमोनेटाइजेशन के बाद करप्शन ख़त्म हो गया है। हम सबको पता है हमारा देश तो आज करप्शन फ्री हो चुका है। करप्शन तो कहीं है ही नहीं, ना ग्रास रूट लेवल पे, ना इलाइट नेता लोग, कोई भी तरह का, कोई भी किसी भी तरह का कोई करप्शन है ही नहीं यार। करप्शन ख़त्म है। 70 साल का उनका मैं लूट रहा हूँ, मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मुझे बर्बाद करके रहेंगे। खैर, इस वीडियो में बात करेंगे रियलिटी चेक के बारे में, डिमोनेटाइजेशन के। आपको याद होगा 2016 में कैसे लोग भूखे प्यासे धूप में बैंकों के आगे लाइनें लगा के खड़े रहते थे, ऐसी लंबी लंबी लाइनें जैसे कि कोई सेल चल रही हो। हालांकि ऐसी लाइनें हमने दारू की दुकानों के बाहर भी देखी हैं। इंडिया है भाई। डिमोनेटाइजेशन लगाने का मेन रीज़न था ब्लैक मनी को ख़त्म करना, टेररिस्ट फंडिंग को रोकना, और भी काफ़ी सारे मेजर कॉजेज़ थे। पर आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर उनमें से कितनी चीज़ें हम सक्सेसफुली कर पाए या गवर्नमेंट सक्सेसफुली अचीव कर पाई, उसके कितने गोल्स। ब्लैक मनी खाली इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत सारे देशों की प्रॉब्लम है और बहुत सारे देश इस प्रॉब्लम से लड़ रहे हैं। ग्रास रूट लेवल पे छोटे से छोटा सरकारी अधिकारी या फिर बड़े लेवल पे इलाइट नेता लोग, इस फील्ड में इनकी एक्सपर्टीज कूट कूट के भरी है। ब्लैक मनी जमा करना, काला धन, मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स इवेजन और बहुत सारी अनरिपोर्टेड इनकम्स, रिश्वत, ब्राइब, ये सब चीज़ें छोटी से बड़ी, ये सब की सब काले धन के अंदर आती हैं। हमारा पे किया हुआ टैक्स का पैसा अपने पास जमा करके रख लो और उससे विदेश में कोई बढ़िया सी जगह, ज़मीन, गाड़ियाँ, भाई साहब पैसा ही पैसा कर दो। आरबीआई की रिपोर्ट कहती है कि 99%, जी हाँ 99%, इतने परसेंट तो कीटाणु भी नहीं मरते यार। तो इसे भी एक फेलियर माना जा सकता है, क्योंकि बैंक जो थी वो पूरा ब्लैक मनी कर्व करने में फेल हो गई और ब्लैक मनी को किसी अलग अलग मेथड्स के थ्रू बढ़िया वाइट वॉशिंग करके उसे बैंक के पास वापस भेज दिया गया। अब जब 99% पैसा बैंक में वापस आ ही गया, तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे ब्लैक मनी इकट्ठा करने वाले लोगों ने अपने पैसे को वाइट वॉश करवा के वापस बैंक में भेजा और वापस पैसे ले लिए, और जिन्होंने नहीं जमा करा होगा फाड़ फूड़ के फेंक दिया होगा पैसा। अभी हमने बात की थी कि बैंक ने 99% पुरानी करेंसी रिकवर करी थी, तो बात कर लेते हैं कि वो करेंसी थी कितनी। तो उसका एक्चुअल नंबर जो निकल करके आता है वो है 15.3 लाख करोड़, 15.3 लाख करोड़ रुपए बैंक ने रिकवर किए थे, जो कि 99% थी ओल्ड करेंसी के। यानी जो ब्लैक मनी था वो किसी ना किसी फॉर्म में वाइट वॉश होकर बैंक के पास वापस आ गया था। तो इस हिसाब से देखें तो ये एक फेलियर था करप्शन को मिटाने के लिए, लेकिन इससे कुछ प्रोस भी हैं, कुछ फायदे भी हैं, जैसे कि राइज इन डिजिटल पेमेंट। आज हम सब जानते हैं कि इंडिया में डिजिटल पेमेंट कितनी तेजी से फैला है। हर दूसरे इंसान के पास एक डिजिटल पेमेंट ऐप है जो उसके थ्रू ईजिली पेमेंट कर सकता है, फिर चाहे वो 1 रुपये का पेमेंट हो या 1 लाख का पेमेंट हो। डिजिटल पेमेंट आने के बाद गवर्नमेंट ने सारे के सारे पैसे के फ्लो को या फिर सारे के सारे ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर करना स्टार्ट कर दिया है। अब वो कभी भी देखते हैं कि कोई अजीब सा बहुत बड़ा अमाउंट का पैसा कहीं भी इधर उधर जा रहा है, तो वो तुरंत उस पर इंक्वायरी बैठाते हैं। हर एक ऑफिसर, गवर्नमेंट ऑफिसर आज करप्शन के फॉर्म में पैसा रखता है तो वो नोट से रखता है, ऑनलाइन अपने बैंक में नहीं रखता। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट आने के बाद काफ़ी सारी चीज़ें मॉडर्नाइज हो गई हैं और करप्शन को पॉइंट आउट करना ईजी हो गया है, पर एलिमिनेट करना तो बहुत मुश्किल है। मेरे पर्सनल ओपिनियन में करप्शन जो है वो उसको कम्प्लीटली मिटाना इज़ इम्पॉसिबल, क्योंकि आप हर लेवल से करप्शन नहीं हटा सकते हो। हमारे दिए गए टैक्स के पैसे से कैसे सरकारी अफसर अपनी जेबें भर रहे हैं, ये तो कोई नई बात नहीं है। आप यूट्यूब पे आए दिन खबर सुनते होंगे कि बिजली अधिकारी के घर से इतना पैसा मिला, IAS ऑफिसर के घर से इतना पैसा मिला। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इंडिया के अंदर, ये इंडिया है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कर लो यार।